चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आयनात के बारे में, है ना। हम लोग पढ़े थे कि दिन रात कैसे छोटे बड़े हो रहे थे, और उसी के अंतर्गत हम लोग विषु की कंडीशन पढ़े थे कि विषु में हम लोगों ने पढ़ा कि दिन रात बराबर होना, दिन रात बराबर होने की घटना क्या कहलाती है, विषु कहलाती है। और ये साल में 2 बार ऐसी घटनाएं होती हैं। एक कौन सा है आपका 21 मार्च, जिसे क्या नाम दिया गया था, बसंत विषु, और दूसरा था आपका 23 सितंबर, इसका नाम शरद विषु। और इन दोनों विषयों का परिणाम क्या होता था, विश्व का कोई सा भी देश ले लिया जाए वहाँ पे हमेशा दिन और रात हमेशा बराबर होगा। दूसरा जो पार्ट था हम लोग समझे थे इसके बारे में, आयनात के बारे में, या सोलेस्टिक कहते हैं इसी को, सोलेस्टिक या आयनात, सोलेस्टिक या आयनात के बारे में। और इसी आयनात को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था आपका इसमें समर सोलेस्टिक है, और दूसरा पार्ट है इसका विंटर सोलेस्टिक। विंटर सोलेस्टिक, या हिंदी में कह सकते हैं इसी को हम लोग, ये है आपका ग्रीष्म अयनात है, ग्रीष्म अयनात, और इसे क्या नाम दिया जाएगा, शीत अयनात। तो इस तरह से आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड। ग्रीष्म अयनात की अगर बात करें तो किस तिथि को होगा, तो उत्तर क्या होगा आपका 21 जून। और ये कब होता है आपका, 22 दिसंबर की। और यहाँ पे अलग अलग देशांतर रेखाओं पे अलग अलग तिथियां होती थी। पहला इसमें देखा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर, यहाँ पर क्या था, लॉन्गेस्ट डे था, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। दूसरा था इसी का जस्ट उल्टा था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्या था, उल्टा जस्ट अपोजिट था, यानी लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे वाली कंडीशन थी। तीसरा था इसका इक्वेटर वाला पोर्शन, वहां पर क्या था, इक्वल डे एंड नाइट वाली कंडीशन। और चौथा था इसमें आपका आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक है सर्किल। और यहाँ पर क्या था आपका 24 आवर्स डे। और लास्ट में था आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिक है सर्किल। यहाँ क्या था 24 आवर्स नाइट। ये 5 कंडीशन आपकी। और इसी को एक हम लोग चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी, और इसी पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरने वाली जो रेखा थी, जिसे हम लोग एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में देख रहे थे। लेकिन एक्चुअली क्या आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये ना होकर के, बल्कि क्या है, अपने एंगल पर झुका हुआ है। और कितने डिग्री झुका हुआ था, 23.5 डिग्री झुका हुआ था। तो इस तरह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका जो मिलता है, ये आपकी ये वाली रेखा हो जाती है नॉर्थ पोल, और ये हो जाता है आपका साउथ पोल। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से रेखा है, और ये एक्सिस लाइन है, ये, और इस एक्सिस लाइन को कह दिया जाए कि इस पे 23.5 डिग्री झुका दिया जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस तरह से एक ऐसे 23.5 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाते हुए ऐसे कर देते हैं,
और जो कि बेस से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो उत्तर क्या होगा आपका 66.5 डिग्री। बेस से कितना बनाती है 66.5। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, तब उत्तर क्या बताते हैं 23.5 डिग्री। लेकिन आधार से वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तब उत्तर क्या होगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और दोनों का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, और इसका परिणाम क्या होता है, जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सब की सब अक्षांश रेखाएं क्या होंगे, वो झुक जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी के परिणाम का भूमध्य रेखा है, वो इस तरह से नजर आएगी, बिल्कुल सीधी ना होकर के बल्कि 23.5 डिग्री झुकी हुई नजर आती है। और भूमध्य रेखा के समानांतर ही आपकी कर्क रेखा ये भी झुकी हुई नजर आती है। आर्कटिक रेखा है ये भी इस प्रकार आएगा। अंटार्कटिक हो गया आपका ये, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक, तो सभी रेखाओं का इस तरह से इस रूप में नजर आता है। सूर्य का जो सिचुएशन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सूर्य जहां पर जैसा था वो उसी तरह से रहता है। और चित्र से देखिए एक चीज और समझ में आ जाता है कि इस झुकने के परिणामता जो कर्क रेखा होता है उसकी दूरी सबसे कम हो जाती है, और कर्क रेखा से जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं डिस्टेंस अपने यहाँ बढ़ती चली जाती है। और इसके परिणाम पर क्या होता है कि कर्क रेखा पर इंसुलेशन सबसे ज्यादा मिलता है, और मकर रेखा पर क्या होगा, इंसुलेशन यानी कम मिलेगा। ठीक, जहाँ पे इंसुलेशन सूर्य तब ज्यादा प्राप्त होगा वहां पर क्या होगा, प्रचंड गर्मी पड़ेगी, और जहाँ पे इंसुलेशन कम मिलेगा वहां पर क्या होगा, प्रचंड ठंडी पड़ती है। और जो भाग इसके फ्रंट पर होगा वहां पर क्या होगा दिन, और जो इसके बैक साइड होगा वहां पे क्या होगा रात। तो ये वाला जो डॉट वाला लाइन है यही क्या आपका लाइट ऑफ सर्किल है, प्रकाश वृत्त है। तो प्रकाश वृत्त के राइट हैंड साइड वहां पर क्या होगा आपका दिन, और बैक साइड क्या होगा वहां पे क्या होगा आपका रात। तो जहां पे रात होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके बिल्कुल ऐसे डार्क करते रहेंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा कहाँ पे आपका दिन है, कहाँ पे आपका रात है। इस प्रकार आपका ये हो जाता है। इसी को जब देखिए ग्लोब पर देखते हैं हम लोग, तो ग्लोब पर आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा। जैसे देखिए पृथ्वी इस तरह से आपका ऐसे झुकी हुई है, तो ऐसे झुकने के परिणामता क्या होगा कि नॉर्थ पोल हम लोगों को तो नजर आता है स्पष्ट, लेकिन साउथ पोल सही से नजर नहीं आता है। और इसके देखिए क्या होगा, जो आर्कटिक सर्किल आपका ये है यहाँ से, और अंटार्कटिक सर्किल आपका ये है। तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक सर्किल का ये वाला पोर्शन आपको नजर आता है, लेकिन अंटार्कटिक का देखिए नजर नहीं आएगा। और इससे देखिए क्या होगा कि जो लाइट ऑफ सर्किल, अब देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ये लाइट ऑफ सर्किल नजर आ रही है, बिल्कुल आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से ऐसे बिल्कुल जा रही है लाइट ऑफ सर्किल, इस प्रकार से जा रही है। तो जो देखिए एरिया लाइट ऑफ सर्किल के अंतर्गत है वो तो हमको दिखाई देगा, और जो लोग जो यानी लाइट ऑफ सर्किल से परे है ये वाला पार्ट, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रात होगी, और इस पोर्शन पे क्या होगा दिन होगा। इसी के परिणामता देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग आर्कटिक वृत्त से साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, प्रत्येक अक्षांश पर लाइट ऑफ सर्किल का भाग क्या होगा, कम होता चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, आर्कटिक वृत्त पर जो पूर्णता यानी आती है पूरा का पूरा लाइट सर्किल के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद और जाएंगे साउथ की तरफ 50 डिग्री पे देखेंगे तो लाइट ऑफ सर्किल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आर्कटिक पर देखेंगे, सॉरी कर्क रेखा पर देखेंगे और कम होता चला जाएगा। भूमध्य रेखा पर जस्ट आधा हो जाएगा। फिर अंटार्कटिक पे देखेंगे और कम हो जाएगा। 50 डिग्री साउथ पे देखेंगे और कम हो जाएगा, और अंटार्कटिक पे देखेंगे बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इस तरह से देखिए क्या निष्कर्ष आता है कि आर्कटिक वृत्त से साउथ की तरफ जाने पर क्या होगा, लाइट सर्किल जो होगा प्रत्येक अक्षांशों पर क्या होगा, घटता हुआ नजर आता है। ठीक, और इसी के परिणामता क्या होगा कि हर स्थान पर दिन की अवधि में यानी अंतर नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक, और इसी को यहाँ पे देख लेते हैं, स्पष्ट करते हुए पूरा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि चित्र में दिखाया गया आपका ये आर्कटिक रेखा, सॉरी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा का मध्य बिंदु ये भी आपका, और 12 घंटे में ये पूरा का पूरा यानी
आधा भाग इसका रोटेट कर जाएगा और 24 घंटे में पूरा। तो ये जब 12 घंटे रोटेट करेगा ये क्या होगा, पूरा का पूरा किसमें होगा आपका, ये लाइट ऑफ सर्किल में रहता है। किसमें होता है, लाइट ऑफ सर्किल में रहता है। तो यहाँ पे 12 घंटे पूरा का पूरा आपका दिन रहेगा। इसके अलावा देखिएगा 23.5 डिग्री आपका ए बी बचा है। ए बी क्या होगा, लाइट ऑफ सर्किल में रहेगा। तो इसको भी 23.5 का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। ये कैसे करेंगे कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमने में समय कितना लेती थी, 24 आवर्स। या इसी को लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 24 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 360। इसी को जब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो कितना जाएगा, 4 मिनट आ जाता है। तो 4 मिनट आपका ये, यानी 1 डिग्री मूवमेंट करने में कितना होगा, 4 मिनट का समय लेती है। तो 23.5 डिग्री मूवमेंट करने में कितना समय लेगी, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 23.5 और मल्टीप्लाई बाई 4। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 47/2 मल्टीप्लाई 4, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 47 दूनी 94 मिनट। यानी इतना मूवमेंट करने में 94 मिनट का समय और लगेगा। और वही क्या होगा, दिन की अवधि आपकी बढ़ जाएगी। या इसी को कह सकते हैं हम लोग कि 1 घंटा 34 मिनट। तो इस प्रकार देखिए कर्क रेखा पर जो दिन की अवधि कितनी हो जाती थी, 13 घंटे 34 मिनट। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये आपका प्रकाश वृत्त में नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका रात हो जाएगा। 24 घंटे में से इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा, 10 घंटे 26 मिनट। ये क्या होगा, वहाँ पे रात हो जाएगा। एक यानी आपका कर्क रेखा का पर्टिकुलर प्लेस पे ये निकल गई। फिर यही चीज यहाँ पे शॉर्टकट में आपकी लिखी गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या, लॉन्गेस्ट डे अर्थात यानी 13 आवर 34 मिनट का आपका दिन होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगा कितना का, 10 आवर्स 26 मिनट का होता है। अब दूसरा जो पार्ट देखते हैं लोग भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा देखिए सेंटर पॉइंट ये है और जो लाइट ऑफ सर्किल है ये क्या है, इसके मध्य से होकर के गुजरती है। यानी इक्वल रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हुए जाती है ये, ठीक। तो इसका परिणाम क्या होता है, ये इधर का आपका यानी 12 घंटे ये, तो 12 घंटे इधर लाइट ऑफ सर्किल में होगा और इधर क्या होगा, 12 घंटे क्या होगा, डार्कनेस की अवस्था में होगा। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है। इसी का परिणाम यहाँ पे लिखा गया, इक्वल डे नाइट कहाँ पर होता है, इक्वेटर रेखा पर। यानी 21 जून को भूमध्य रेखा से वो देश जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा से यानी जिन जिन देशों से भूमध्य रेखा गुजर रही थी, जैसे गैबोन था आपका, कांगो गणराज्य था, युगांडा था आपका, केन्या था, सोमालिया था और सुमात्रा बोर्नियो वाला द्वीप समूह था। इसके बाद ब्राजील का साउथ वाला पोर्शन, अर्जेंटीना वाला था, सॉरी अर्जेंटीना में कोलंबिया वाला पोर्शन और इक्वाडोर वाला पोर्शन। तो इन सब क्षेत्रों में क्या था आपका 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होता है। डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां पर 21 जून को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो इसका मतलब क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां से यानी भूमध्य रेखा से कौन किन देशों से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि पता चल जाता है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ये अंटार्कटिक सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा की बात करते हैं। तो मकर रेखा में देखिए जो लाइट सर्किल आपका यहाँ से होकर के गुजर रही है, मतलब आधे से भी कम भाग पर, आधे से कम भाग पर हो रही है। तो इस तरह से मैक्सिमम पार्ट क्या है इसका, लाइट ऑफ सर्किल इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका देखिए जो डार्कनेस वाला पोर्शन है ये 12 घंटे यहाँ पे रात और 23.5 आपका डिग्री ये हो गया। तो कुल यानी यहाँ पे जो रात की अवधि कितनी हो जाएगी, 13 घंटे 34 मिनट की हो जाती है। और बाकी जो शेष आपका बचता है 10 घंटे 26 मिनट क्या होगा आपका ये दिन हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या होगा, लार्जेस्ट नाइट हो जाता है 13 घंटे 34 मिनट की और शॉर्टेस्ट डे हो जाता है 10 घंटे 26 मिनट का हो जाता है। और फिर आर्कटिक के सर्किल पर देखिए तो आर्कटिक वृत्त पे देखिए क्या होगा कि लाइट ऑफ सर्किल आपकी यहाँ से पास कर रही थी, यानी पूरा का प्रकाश वृत्त के अंतर्गत है आर्कटिक रेखा ये। और
इसका जो आधा भाग है घूमने में 12 घंटे, ये भी आपका 12 घंटे, यानी 24 घंटे पूरा का पूरा क्या होगा यहाँ पे दिन ही दिन रहेगा। और यहाँ पे लिखा गया 24 आवर क्या होगा आपका डे होगा। और अंटार्कटिक पे देखिएगा आप लाइट सर्किल आपकी यहाँ से गुजर रही है, यानी पूरा का पूरा आपका डार्कनेस पोर्शन आपका इधर, तो यहाँ पे क्या होगा 24 आवर नाइट होगी, यानी ये कंडीशन आपकी ऐसे ये होती है। ठीक है, तो इसी पोर्शन को इतना नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा। कल तो इसको बना लिए थे हम लोग, रिवाइज करवा दिए हैं, इसी को नोट करवाना बाकी रह गया था। ठीक है ना, तो हेडिंग डालिएगा ग्रीष्म ऐनात, ग्रीष्म ऐनात। देखिए 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती है, कर्क रेखा पर चमकती है, तो उसे ग्रीष्म ऐनात कहा जाता है, तो उसे ग्रीष्म ऐनात कहा जाता है। ग्रीष्म ऐनात कहा जाता है। ग्रीष्म ऐनात कहा जाता है। किंतु ऑस्ट्रेलिया में इसी स्थिति को अंडरलाइन पे लेगा, आया क्वेश्चन ये शीत ऐनात कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि जितने भी यानी मकर रेखा पर जो देश होंगे उन सभी देशों में आपका होगी। इसी स्थिति को शीत ऐनात कहा जाता है। ग्रीष्म ऐनात को विभिन्न अक्षांशों पर निम्न स्थितियां देखने को मिलती हैं। निम्न स्थितियां देखने को मिलती हैं। नंबर एक कर्क रेखा। नंबर 1 कर्क रेखा। 21 जून को भारत सहित कर्क रेखा पर स्थित सभी देशों में दिन की अवधि सबसे लंबी अर्थात 13 घंटे 34 मिनट 13 घंटे 34 मिनट की होती है। वहीं रात की अवधि 10 घंटे 26 मिनट की होती है।
क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अर्थात आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जिसके परिणामतः प्रकाश वृत्त कर्क रेखा के अंडरलाइन करेगा इसको, आधे से अधिक भाग से होकर गुजरता है। आधे से अधिक भाग से होकर गुजरता है। तो अगर कोई आपसे पूछा कि क्यों ऐसा है, तो आप क्या बताएंगे कि कर्क रेखा पर दिन यानी बड़ा क्यों हो जाता है? तो पहला चीज आप क्या बताएंगे कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो एक तो सामान्य कारण हो गया। लेकिन जो ज्योग्राफिकल कारण है वो क्या होगा, इस झुकने के परिणामतः जो प्रकाश वृत्त होता है वो आधे से अधिक भाग से होकर के गुजरता है। अब फिर कहते हैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण में समझा दीजिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्लोब को थोड़ा सा हेल्प देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे प्रकाश लाइन आपको ड्रा करके उसको समझा दीजिए तो माइंड में सबके सेटअप हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। दूसरा इसके बाद इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 21 जून को भूमध्य रेखा पर स्थित सभी देश, भूमध्य रेखा पर स्थित सभी देश जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया तथा इंडोनेशियाई द्वीप समूह क्षेत्रों में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का तथा 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। क्योंकि प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा के मध्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। अंडरलाइन करेंगे इसमें, प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा के
मध्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। होकर गुजरता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अंटार्कटिक मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया सहित मकर रेखा पर स्थित ऑस्ट्रेलिया सहित मकर रेखा पर स्थित सभी देशों में दिन की अवधि मात्र 10 घंटे 26 मिनट 10 घंटे 26 मिनट 10 घंटे 26 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 34 मिनट 13 घंटे 34 मिनट की होती है। क्योंकि प्रकाश वृत्त मकर रेखा के आधे से कम क्षेत्र, अंडरलाइन करिएगा इसको, आधे से कम क्षेत्र से होकर गुजरता है। आधे से कम क्षेत्र से होकर गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट आता आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 21 जून को प्रकाश वृत्त पूर्णतः आर्कटिक रेखा के अंतर्गत आता है। जिस कारण अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के साइबेरिया क्षेत्र में इस तिथि को सूर्यास्त नहीं होता है। इस तिथि को सूर्यास्त नहीं होता, अर्थात मध्य रात्रि को भी
अर्थात मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता हुआ नजर आता है। मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता हुआ नजर आता है। चूंकि नॉर्वे में विकसित अंडरलाइन करेंगे इसको, नॉर्वेजियन सभ्यता, नॉर्वे में विकसित है नॉर्वेजियन सभ्यता सबसे पहले विकास की थी। यही कारण है कि नॉर्वे को नॉर्वेजियन सबसे पहले विकास की थी। यही कारण है कि नॉर्वे को, अंडरलाइन करेगा इसको, मिडनाइट सनशाइन ऑफ द कंट्री, मिडनाइट सनशाइन ऑफ द कंट्री, मध्य रात्रि को सूर्य चमकने वाला देश कहा जाता है। और वर्तमान समय में देखिएगा सभ्यता इसकी इतनी ज़्यादा डेवलप है कि 15 साल से लगभग इसका HDI रिकॉर्ड है नंबर 1 पे आता चला जा रहा है। ठीक है, और ये है कि नॉर्वे की देन है वहाँ पे कि वहाँ पे लिटरेसी रेट है, पर कैपिटा इनकम है और जीवन प्रत्याशा है, एवरेज वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। मिडनाइट सनशाइन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। सर ये घटना हम लोग भी वहीं पे पैदा हो रहे थे, हम लोग वहीं पैदा हो तो नहीं, नौकरी मिल जाए सजाइएगा अपना यथार्थ उनके सही से देखिएगा इसको और उससे मिडनाइट का आनंद लीजिएगा कि आज से है वास्तव में बिल्कुल। ये बात लक्ष्मी को आरती में बल्ब जला के मम्मी गाली दे के निहाल कर देंगी। कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस 2 महीने की सैलरी है, बस अपना दे लीजिएगा, जाकर के अपना आनंद ले लीजिएगा। इसका भी हाँ, तो नाम घूमना जरूर चाहिए, जरूरी है। नौकरी पर घूमना जरूर चाहिए कम से कम। भाई देखिए क्या करेंगे, सब कमा करके, सब कमा करके तो यहीं पे रहना है, साथ कुछ जाना भी नहीं है। और कभी भी ये गलती मत करिएगा कि अपने आने वाली संतान के लिए कुछ छोड़ के जाने के लिए तो लुटा गया है। उनको बस क्या करिए कि इस तरह से योग्यता दे के जाइए ताकि वो खुद यानी आगे चलकर बना ले, इतना करके जाइएगा बस। बाकी जो संपत्ति इस तरह से छोड़ करके जाते हैं पेरेंट्स, वो क्या होता है उनके लिए बैसाखी छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है ना। और बैसाखियों के चल पर क्या होता है, केवल इंसान हल्का फुल्का संभल सकता है, इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। यही कारण है देखिए बहुत से जो पूर्वजों का जो नाम है बिल्कुल मिट्टी में मिल जा रहा है। ये कारण क्या है, उन्होंने इतनी ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है, तो ये सोचा कि अपने आने वाली संतानों के लिए, और उन लोगों के संतानों ने क्या किया, विफलतापूर्वक जीवन व्यतीत किया है। कुछ नहीं करते, इलाहाबाद में कितने गया कुछ नहीं करते, मैक्सिमम ये सब चीज़ें हैं। ठीक, तो जो अच्छे माता पिता हैं वो लोग यही कहते हैं कि नहीं, अपने जीवन को जिए और बच्चों को इस लायक बना दे कम से कम कि वो भी अपने जीवन को सही से जी सके। बहुत से बच्चे होते हैं कि पर्यावरण का सही मायने नहीं समझते हैं, और इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो झेलते नहीं कि पर्यावरण है क्या चीज़। कभी बाहर तो निकले नहीं होते सही से, हमेशा एसी के रूम में रहते हैं, फोर व्हीलर से चलते हैं। तो जो इंसान है, पहले क्या है कि एसी कैसे लाई गई है, फोर व्हीलर कैसे खरीदी गई है, कैसे शिद्दत से, जब वो जानता है तब पता चलता है कि हाँ पर्यावरण के लिए कितना हमारे लिए सही है, कितना नहीं सही है। वो तो क्या करेगा, बस 10 एसी और लाके लगा देगा, ये नहीं देखेगा उसका परिणाम क्या होगा। भले बाहर के लोग मर जाए।
चलिए नेक्स्ट क्या है आपका अंटार्कटिक के वृत्त। अंटार्कटिक के अंटार्कटिक इक्कीस जून को प्रकाश वृत्त आर्कटिक के वृत्त से होकर नहीं गुजरती है। प्रकाश वृत्त आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त से होकर नहीं गुजरती है, जिस कारण यहाँ पे 24 घंटे की रात होती है। चौबीस घंटे की रात है। और इसके बाद देखिएगा कई चीजें समझने वाला कि जैसे देखिए आपका 21 जून की कंडीशन आपकी ये फिगर बताइए। इसके बाद जैसे अगली तारीख होगी 21 के बाद जैसे ही 22 जून आएगा, परिणाम देखिए क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये हल्का सा क्या होगा प्रकाश वृत्त में आएगा, बिल्कुल हल्का सा। और ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका ऐसे हल्का सा डार्क होने लगेगा। या ये कह सकते हैं जून के बाद जब जुलाई का महीना आता है तो इसका इतना भाग क्या होगा आपका ये प्रकाश वृत्त में आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका अंधेरा हो जाएगा इतना पानी। जुलाई के बाद जब आपका अगस्त आता है तो अगस्त में देखिए क्या होगा इसका 2/3 यानी इतना पोर्शन क्या होगा आपका ये प्रकाश वृत्त में आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन क्या होगा इतना आपका इधर अंधेरा होगा ये। और फिर आपका डेट आ जाएगा 23 सितंबर। और 23 सितंबर को क्या होगा कि जो प्रकाश वृत्त होता है आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, या ये कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाओं से मध्य से होकर के गुजरती है। यानी ये वाली जो लाइन आपकी ग्रीन कलर की, ये ब्लू कलर की, ठीक है, यहां से होकर के गुजरती है। देखिए जा भी रही है इतना पार्ट ये उधर से, ठीक ऐसे होके जाएगी। तो इसका परिणाम क्या होता है कि 23 सितंबर को क्या हो जाएगा कि विश्व का कोई भी कोना ले लिया जाए, वहां पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आ जाती है। फिर सितंबर के बाद फिर आपका आता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में देखिए क्या होगा अंटार्कटिक वृत्त में आधे से ज्यादा भाग क्या होगा आपका ये थोड़ा सा प्रकाश वृत्त में आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका ये अंधेरा होना यहाँ पे शुरू होगा ज्यादा। और अक्टूबर के बाद फिर डेट आ जाएगा नवंबर। नवंबर में क्या होगा ये उजाला और ज्यादा बढ़ जाएगा इस तरह से यहाँ तक है। और यहाँ पर क्या होगा अंधेरा और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और फिर डेट आ जाएगा आपका 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को कंडीशन क्या हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त पूरा का पूरा प्रकाश वृत्त में आ जाएगा। और जिस कारण यहाँ पर क्या होगा 24 आवर का डे हो जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ये नाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से रोज चेंज होता रहता है, ठीक। अब कैसे चेंज होगा इसी को व्यवहारिक हम लोग ग्लोब से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी को कि ये कंडीशन है आपकी कि ये ठीक।
इस समय देखिए क्या हो रहा है आपका ये प्रकाश वृत्त पूरा का पूरा आपको ये नजर आ रहा है यहाँ से ज़्यादा पोर्शन, लेकिन इधर साउथ वाला पोर्शन क्या है, यहाँ का प्रकाश वृत्त नजर नहीं आता है। और पृथ्वी देखिए क्या होगा, इस तरह से ऐसे घूमते हुए जैसे जैसे ये जा रही है तैसे तैसे देखिए क्या होगा आपका ये इधर वाला प्रकाश वृत्त आपको ऐसे ये हल्का सा क्या होगा कि ये आपका है नहीं डिफरेंस होता चला जाएगा, इधर वाला प्रकाश वृत्त आपको नजर आना शुरू होता है, ठीक। और जब आपके उधर यानी बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री पर चले जाएंगे तब क्या होगा इसका, यानी इसका आधा पोर्शन आपका थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा आपका ये प्रकाश वृत्त, और जब 180 पर चला जाएगा ठीक आपके जस्ट पीछे, ठीक, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, बिल्कुल घूम करके फिर ये वाली कंडीशन हो जाती है। और जब इस वाली कंडीशन में हो जाती है तो परिणाम क्या होगा, ये वाला देखिए प्रकाश वृत्त है जो कि आपका अंटार्कटिक वाला है, ये पूरा का पूरा नजर आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब ये क्या होगा, नॉर्थ पोल आपको नजर नहीं आता है, और इसके परिणाम से क्या पूरा का पूरा ये प्रकाश वृत्त में ना होने की वजह से यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ठीक, इसी को लेकर के खूब बढ़िया से ग्लोब को लेकर के जितना ज्यादा मंथन करिएगा उतना ही अच्छा बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हर महीने के कंडीशन में कैसे कैसे कंडीशन आपका पूरा परिवर्तित होता चलाता है। और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ग्रीष्म अयनात से पहुंच जाते हैं कहाँ पे, शीत अयनात में पहुंच जाते हैं। तो अब ये जो दूसरा पोर्शन देख हम लोग पढ़ते हैं कि शीत अयनात वाला पोर्शन तो हेडिंग डालेगा शीत अयनात, शीत अयनात। देखिए जनरली कहा जाए कि शीत अयनात को होता क्या है, समर समष्टि का जस्ट उल्टा होना शुरू होगा। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे जो पहला पोर्शन था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ग्रीष्म अयनात में देखिए क्या था, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट था। यहाँ पे ये अवस्था क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा आपका longest night and shortest day हो जाता है। दूसरा पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, longest day and shortest night। तीसरा जो पोर्शन होगा आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर पे 24 आवर 12 आवर डे और 12 आवर क्या होगा आपका नाइट, यानी दिन रात हमेशा क्या होगा वो इक्वल होता है। इसीलिए पूछा जाता है कि विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ पे पूरे साल दिन और रात बराबर होते हैं, तो इक्वेटोरियल पर स्थित जितने भी देश होंगे वहां पर क्या होगा, दिन और रात हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका इक्वल है डे एंड नाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा हो रहा है कि कांगो में पूरे साल 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ऐसा क्या कारण है? वेरी गुड, सबसे बढ़िया वही है ना, उससे बढ़िया कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश वृत्त क्या होगा बिल्कुल कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। इस वजह से क्या होता है, दिन और रात हमेशा वहां पे बराबर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। यहाँ पे देखिए क्या था, 24 आवर डे था, तो यहाँ तो उल्टा हो जाएगा 24 आवर नाइट हो जाएगा। और लास्ट में आपका आ जाता है अंटार्कटिक सर्किल, क्या हो जाएगा 24 आवर्स
बे हो जाता है ये कंडीशन आपकी। अब बात आती है कि कैसे हो रही है, तो उसी फिगर के द्वारा फिर हम लोग समझ लेते हैं उसी का। ठीक है, जो फिगर अभी बनाए थे उसी फिगर को फिर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, वहां पे हो गया आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्यों ये घटना हो रही है। तो इन पांचों लाइनों को ऐसे यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। पांचों नोट हो गया। चलिए फिगर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग कि उसी तरह से जैसे वहां पे हम लोगों ने एक सर्किल बनाया था, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या करिए सभी लोग इस तरह से ऐसे के सर्किल बनाइएगा। सर्किल अर्थात क्या हो जाएगा, पृथ्वी का ध्रुव। इस प्रकार से ड्रा करिए। फिर जो एक हम लोगों ने काल्पनिक के रूप में जो लिया गया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो एक्चुअली आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल था आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ, तो उसको इस तरह से बना लीजिएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से। इतना सा भी ड्रा करिए सब लोग। इसको पहले ड्रा कर लीजिए। ये किसका होगा? ऐसे देखिए रास्ते में कोई चीज गिरा ना, कभी जानते क्या होता, पैर इस पे अगर पड़ेगा कहीं भी अगर इस तरह से रहे, जो भी सार्वजनिक प्लेस है जहाँ पे कोई चल रहा, तो उसमें क्या होना चाहिए कि कोई पेन गिरा रहा है उसको हटा के साइड कर देना चाहिए। किसी का भी पैर गिर सकता है। हो गया सभी यहाँ तक। अब इसका देखिए परिणाम क्या होगा कि जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सब के सब क्या होंगे, कुछ 23.5 डिग्री इस तरह से झुके जाएगी। ऐसे ड्रा करिएगा, बिल्कुल सीधा नहीं करना है। और उसके परिणामता आपका जो आर्कटिक रेखा होगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक है, अंटार्कटिक, सब इसके पैरेलल लाइन समानांतर खींच देना है। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये आपकी पांचों के पांच अक्षांश से रेखाएं। अब देखिए जो सूर्य था,
सूर्य के पोजीशन में देखिए क्या सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था। सन हम लोग यहाँ दिखाए थे, सन बिल्कुल सेम वही काम नहीं करेगा। कंडीशन क्या होगी कि हमारी पृथ्वी ही यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए ऐसे 6 महीने बाद इसके इस तरफ आ जाती है। 6 महीने बाद क्या होगा, इस तरफ होगी। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर विंटर सोलिस्टिक में जो सूर्य को किस साइड में दिखाएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। यानी विंटर समर सोलिस्टिक में अगर हम लोग उसको राइट हैंड साइड दिखा रहे हैं तो विंटर में किधर दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। यानी सूर्य को इस तरफ ना दिखा के किधर हो जाएगा, पोजीशन इधर दिखाएंगे हम लोग। क्यों दिखाएंगे, क्लियर हो गया आपको? ये इस तरह से यानी। अब यहां से देखिए क्या रिजल्ट आएगा कि इसका परिणाम देखिए क्या होगा कि मकर रेखा पर इसकी दूरी कम हो जाएगी। और मकर रेखा से जैसे जैसे हम लोग उत्तर की ओर जाते हैं दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाती है। और इसी दूरी के परिणामता देखिए क्या हो रहा है। अच्छा बिल्कुल किनारे बना लिया था आपने, क्या हुआ, कहाँ सीधा कर दिया क्या आपने? सीधा कर, इसलिए हम यहाँ नहीं थे, अभी पूरा बना देते ना तो और ज्यादा गलती होती। तो इसलिए अलग अलग करके सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा बना दीजिएगा। व्हाइटनर लगा लीजिए ना, आपके पास होगा व्हाइटनर, सबसे बढ़िया। और काट दिए। तो इससे देखिए क्या हो रहा है कि जो इंसुलेशन होगा यहाँ पे मकर रेखा पर दूरी कम होने की वजह से इंसुलेशन क्या होगा, ये ज्यादा प्राप्त करेगा। ठीक है ना, इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा प्राप्त करता है। और इसका परिणाम क्या होगा, मकर रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और जैसे जैसे मकर रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तापमान क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा, इंसुलेशन आपका कम होता चला जाता है। और अब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहीं से आपका क्या था, ये प्रकाश वृत्त होकर के गुजरता है। ठीक, ब्लैक वाला जो पोर्शन है यहीं से क्या हो रहा है, आपका प्रकाश वृत्त होकर के गुजर रहा है। और जब देखिए प्रकाश वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है, अब अलग अलग रेखा पर अलग अलग पॉइंट हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि कर्क रेखा का जो मध्य बिंदु हमें ये मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो एक्सिस होगा पहले। अब यहाँ देखिएगा कि इसका जो प्रकाश वृत्त होगा वो आधे से कम भाग पे है। कितने पे है, आधे से कम भाग पर। तो परिणाम क्या होगा, यहाँ पे आधा भाग तो ये हो गया इसका, ये तो 12 घंटे इधर दिन और 23.5 डिग्री का कोण ये बना रहा है ये, यानी 1 घंटे 34 मिनट आपका ये हो जाएगा। तो 12 घंटे ये जोड़ दीजिएगा, 1 घंटे 34 मिनट ये जोड़ देगा, तो पूरा का पूरा देखिए क्या होगा, प्रकाश वृत्त के अंतर्गत नहीं आएगा। और जो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, रात की अवधि हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि कर्क रेखा पर रात की अवधि कितनी हो जाएगी, 13 घंटे 34 मिनट की हो जाती है। इस समय लगभग यही कंडीशन चल रही है। इस समय लगभग यही आपका चल रहा है कि लगभग यानी जो रात होती है आपकी कि आपका 13 घंटे 13.25 घंटे ये आपका इस समय पर्यंत है। और जो दिन की अवधि होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10 घंटे 26 मिनट की हो जाएगी। और यहीं पर हम लोगों ने निष्कर्ष में लिखा है टॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगा, अर्थात 13 घंटे 34 मिनट का नाइट होगा। और आपका क्या होगा, शॉर्टेज डे होगा, 10 घंटे 26 मिनट का डे। भूमध्य रेखा पर देखिएगा
जो प्रकाश वृत्त है इसके मध्य से होकर के गुजरती है। और जब मध्य से होकर के गुजरती है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आ जाती है। तो यानी यहाँ पे भूमध्य रेखा पर कोई चेंजेस नहीं होता है पूरे साल, चाहे विषु के समय ले लीजिए तब भी, और चाहे आपका शीतनाथ को ले लीजिए तब भी, और चाहे ग्रीष्मनाथ को ले लीजिए तब भी। हमेशा क्या था आपका कि लाइट ऑफ सर्किल हमेशा इसके सेंटर से होकर के गुजरता है। आर्कटिक वृत्त की, अंटार्कटिक वृत्त के, सॉरी इसके मकर रेखा की बात करें हम लोग तो मकर रेखा का देखिए प्रकाश वृत्त आपको ये नजर आ रहा है, जो कि आधे से अधिक भाग क्या आपका प्रकाश वृत्त के अंतर्गत आता है। तो इसका परिणाम क्या होगा आपका 12 घंटे का इधर आपका दिन और 23.5 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा 1 घंटे 34 मिनट, यानी दिन की अवधि कितनी हो जाएगी 13 घंटे 34 मिनट का क्या हो जाएगा आपका दिन हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग 10 घंटे 26 मिनट की क्या हो जाती है रात हो जाती है। और यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लॉन्गेस्ट डे अर्थात 13 घंटे 34 मिनट का दिन और शॉर्टेस्ट नाइट अर्थात 10 घंटे 26 मिनट की रात। आर्कटिक वृत्त देखिएगा प्रकाश वृत्त बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, है ना, प्रकाश वृत्त इसके अंतर्गत आता ही नहीं है। यही कारण है देखिए क्या होगा कि 22 दिसंबर को नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, ग्रीनलैंड हो गया आपका, अलास्का हुआ और उत्तरी कनाडा, इन क्षेत्रों में क्या होगा सूर्योदय ही नहीं होगा, यानी सूर्य दिखाई ही नहीं देगा ये। तो वहां पर क्या होगा 24 आवर पूरा का पूरा क्या होगा आपका नाइट ही रहेगा। यहाँ देखते हैं हम लोग अंटार्कटिक वृत्त पर, ये क्या होगा पूरा का पूरा प्रकाश वृत्त के अंतर्गत आता है। और जब प्रकाश वृत्त के अंतर्गत आएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका पूरा ये 24 आवर क्या होगा बिल्कुल डे ही डे रहेगा। यानी इस दिन क्या होगा आपका दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होगा, हमेशा क्या होगा सूर्य नजर आएगा 24 आवर, यानी मध्य रात्रि को भी यहाँ पर क्या होगा सूर्य नजर आता है। ठीक, अब देखिए वैज्ञानिकों का कुछ दल जो होता है वो अंटार्कटिका अनुसंधान के लिए जाता है। अब वो अंटार्कटिका में जो अनुसंधान करेंगे तभी कर पाएंगे जब उनके पास पर्याप्त रोशनी रहेगी। अब कहेंगे सर वो तो लाइट वेट भी लेकर चले जा सकते हैं, तो वहां तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा, चार्जिंग तक करके ले जाएंगे तब तक तो चार्जिंग गायब हो जाएगा, तो कितना करेंगे रिसर्च। तो इसलिए सोचते हैं कि मैक्सिमम दिन की अवधि वो प्राप्त कर ले वो, और मैक्सिमम दिन की अवधि कब मिलेगी आपके दिसंबर और जनवरी के महीने में ही मिलेगी आपकी। यही कारण है अंटार्कटिका का जो है वैज्ञानिकों का जो दल होता है यही दिसंबर और जनवरी में जाते हैं वहां पे रिसर्च करने के लिए। ठीक, भारत भी देखिए इसके और प्रयासरत पूरा किया कि उसने अपना दक्षिण गंगोत्री है जो पहला रिसर्च सेंटर है खोजा था, दक्षिण गंगोत्री, लेकिन अब दक्षिण गंगोत्री धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका ये नष्ट हो रहा है, क्योंकि पहले ग्लेशियर होने की वजह से धीरे धीरे यानी जो हिम पिघल रही है तो ये नष्ट होने के कगार पे है। फिर आगे चल करके इसने अपना मैत्री यानी खोजा 87, और फिर अब इस समय जो आपका है 2012 में आपका है भारतीय 3 यानी रिसर्च सेंटर आपके यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए जो करंट से रिलेटेड का कुछ रिसर्च हैं जो कि शोध हो रहे हैं उनसे संदर्भ में कोई न्यूज है तो आप क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं इसको। ठीक, और इसी समय देखिए क्या हो रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं हिम के टुकड़े पिघल करके क्या हो रहे हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। क्यों? दिसंबर के महीने में हिम का पिघला होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी क्या हो वहाँ पे तीव्र पड़ती है, इस वजह से क्या होगा पहले ग्लेशियर वाली कंडीशन वहाँ पे आपको नजर आता है। तो वहाँ पर क्या होगा जो आइसबर्ग होते हैं, जैसे आइसबर्ग आपका जहाँ से टकराया था उत्तर भारत में अटलांटिक में, ठीक है, इस तरह से क्या होगा आइसबर्ग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टुकड़े ऐसे नजर आते हैं। और इसी में से देखिएगा देखिए मैप है आपका
दक्षिण अमेरिका का मैप खोलिएगा आप लोग, दक्षिण अमेरिका। और वहीं पे मिलेगा आपको जॉर्जियस लैंड, जॉर्जिया से जॉर्जिया द्वीप समूह, दक्षिण जॉर्जिया। ये बिल्कुल देखिए आपका साउथ में आपका एरिया, दक्षिण जॉर्जिया। ये न्यूज़ का हमेशा चर्चा विषय है। इसमें जो दिसंबर का महीना, जो जनवरी का महीना होता है, बहुत ज़्यादा ये क्या होगा, चर्चा का विषय बना रहता है। इस पर जो अधिकार है वो किसका है, ब्रिटेन का है। वो ब्रिटेन की निगाहें पूरी इसी पर टिकी रहती हैं, क्योंकि वो डर रहा है कि एक ग्लेशियर है जो कि आइसबर्ग का टुकड़ा है, वो टूट करके अंटार्कटिका महाद्वीप से और इसकी ओर धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना, उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इस समय इसकी गति तो तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का यानी उत्तरायण होता चला जाता है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ आना शुरू होगी, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी गति फिर धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, कम होती है, और कम होगी तो परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। फिर तो इस प्रकार क्या होगा, ये स्थायी और अस्थायी दोनों रूप में दिखाई देता है आपका। ये 6 महीने ये गतिशील अवस्था में नजर आता है आइसबर्ग, और 6 महीने क्या होगा आपका, स्थिर अवस्था में नजर आता है। यानी 6 महीने तक आपका जब तक रिसर्च लोग करते हैं तब तक वहां पर ये चर्चा का विषय बना रहता है, और जब यानी उत्तरी गोलार्ध में यानी सूर्य की किरणें चमकती है तो आइसबर्ग क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वो जम जाता है, वो यानी बिल्कुल गतिहीन हो जाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया यानी इस तरह से ऐसा नजर आता है। अब देखिए अभी सब कहानी हम लोग क्या है सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन कहते हैं काश से देखने को मिल जाता है, कितना बड़ी कहानी। ठीक है, तो आजकल तो अब तो देखिए कोई वो नहीं है ना, मेन चीज़ आपके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या आपके पास, एजुकेशन है आपके पास, जहाँ चाह वहाँ रहा। एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होता है। ठीक है, कि राजा और जो वहाँ के जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, राजा केवल छवि अपने ही राज्य में बना सकता है, लेकिन जो एजुकेशन पर होता है वो क्या है, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाएगा अपनी छवि बना ले जाएगा अपने ज्ञान के माध्यम से। तो इन दोनों में से महान कौन हो जाता है आपका, ये राजा यानी क्या हो जाता है, महान नहीं हो पाता, बल्कि क्या हो जाएगा, जो पुरोहित होते थे वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब महान हो जाते थे। यही चीज़ देखिए आज हमारे जो कास्टलिज्म सिस्टम में भी यही चीज़ है। राजा अर्थात जैसे देखा जाए तो एक क्षत्रिय को राजा का रूप दिया गया था हमारे समाज में, और जो पंडित होते थे विद्वान के रूप में, उनके यहाँ क्या उनका रूप दिया जाता था, लेकिन दोनों में से महान कौन हो गया, ब्राह्मण महान हो गया। कारण क्या है, एजुकेशन उनके पास था, वो सबसे बड़ा अस्त्र था। तो बाहुबल से भी ज्यादा देखे क्या हो जाता आपका, ब्रह्ममुख होता है, वो सबसे बड़ा अस्त्र हो जाता है। तो ये तो आपका देखिए जातिगत के रूप में था, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, वो व्यक्ति जिसके पास बल है, जो दूसरों की रक्षा कर सकता, वो क्षत्रिय का काम कर रहा है, और जिसके पास यानी सरस्वती माँ है, वो क्या कर रहा है आपका, ब्राह्मण का काम कर रहा है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो क्या आपका शूद्र और का काम कर रहा है। इसमें कोई यानी अब क्या होगा, इकोनॉमिकल बेस हो गया है प्रेजेंट टाइम में। अब क्या होगा, ये अवस्था परिवर्तित हो रही है, अभी सोच लोगों की अब चेंज हो रही है। तो जातिगत संकल्पना देखिए क्या हो रहा है आजकल, क्या है, पढ़े लिखे समाज यानी जैसी सोसाइटी है जैसा है उस आधार पर हो रहा है। यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समाज में हर जगह पर उसकी इज्जत होगी, अपना मान सम्मान, अच्छी पदवी पाएगा वो। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या होगा, शूद्र और गंवारों की तरह, बिल्कुल जैसे पहले था आपका जो कहावतें थी, शूद्र गंवार धूर्त नारी, ये सब चीज़ें, वो सब कहावतें कहीं ना कहीं फिर वो प्रचलन में रहेगी, लेकिन वो क्या होगा, रूप बदल लेगा, वो शिक्षा और अशिक्षा का रूप हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सब लोग शिक्षित बनिए और सब समाज को क्या करिए, आगे बढ़ाइए सारा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनुसंधान का ये एक केंद्र बनता चला जा रहा है। और कैसे यानी आपका जो दक्षिण जॉर्जिया है आपका, ये ब्रिटेन को ये डर लग रहा है कि अगर वो आइसबर्ग का टुकड़ा इससे टकराएगा तो यहाँ की जैव विविधता है पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। यानी इस द्वीप से कई हजारों गुना बड़ा है वो आइसबर्ग, इतना बड़ा है। अब एक जब बहुत ज्यादा मास वाला कोई टुकड़ा होगा, एक छोटे मास से टकराएगा तो क्या होगा, वो
बिल्कुल विखंडन कर देगा उस द्वीप को, नष्ट कर देगा वो। ठीक, तो अब वो उसकी दिशा उषा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको मोड़ा जाए। अब लेकिन छोटा मोटा होता तो चलिए ठीक है, उसके इधर उधर किया जा सकता था। तो इसी वजह से देखिए क्या हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के ब्रिटेन हो गए, अमेरिका हो गए, इसमें क्यों है, वो इसी वजह से हैं क्योंकि उन लोगों ने क्या हुआ कि महासागरों में ऐसे छोटे छोटे द्वीपों को अपना कब्जा कर रखा है और उसको रिसर्च सेंटर बना रखा है। और आइस मेल्टिंग की वजह से क्या होगा, या तो पहले ग्लेशियर के आइसबर्ग से वो टकरा करके नष्ट हो जाएंगे, और या तो क्या होगा वाटर लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो उनका अस्तित्व खुद खतरे में हुआ है। यही कारण है वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे नियम और कानून बना रहे हैं कि सब लोग क्या करेंगे कि इस तरह से यानी अपने समाज में को ढालिए कि ताकि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा आपका, बढ़ने ना पाए वो चीज़। और बढ़ने ना पाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सब पर क्या है, अंकुश लगाना है। और यही कारण है जितने भी देखिए विकासशील देश हैं जहाँ पर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित की तरफ जा रही है, उन सब पर दबाव बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर इस समय 21, 22, 23, 24 में इतना ज़्यादा देखिए विकास हो रहा है, विकास होने के पीछे क्या रीज़न है, IUCN का प्रेशर है। इसका है IUCN का प्रेशर। अगर उसका IUCN का प्रेशर नहीं होता तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन होता जैसे एजेंडा पृथ्वी 20 आपका हुआ था 2012 में। लोग केवल टाल मटोल करते थे, ठीक है वहाँ से आदेश आया है बाद में करेंगे, ठीक। अब लेकिन इस तरह से ऐसा कोई टाल मटोल नहीं कर पा रहा है। सीधे यानी वहाँ से क्या हो रहा है कि आर्थिक रूप से पाबंदियाँ लगा दे रही है कि आपके यहाँ जितने भी चाहे वन संरक्षण से रिलेटेड कार्यक्रम चलाए गए हों या एजुकेशन से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड, उन सब पर क्या होगा, अगर आप हमारा साथ देंगे, IUCN के साथ में हैं, तो आपको क्या होगा, वो सारी सुविधाएं मिलेगी। और अन्यथा क्या होगा, धीरे धीरे आपकी सुविधाएं कम कर दी जाएगी। अभी तो एक सुविधा केवल कम किया है उन्होंने, और उसी पर देखिए भारत क्या बौखला उठा है। क्या किया उसने, प्राइमरी से जो आपका ग्रांट आता था ना 60% WHO के द्वारा, वो ग्रांट को ही क्या कर दिया उसने, कम कर दिया है, काट दिया है। और उसका परिणाम क्या हुआ, बेरोजगारी अपने सर्वोत्कर्ष पे आ गई है। और यहाँ तक की कंडीशन आ गई कि सरकार बिल्कुल डगमगा गई है कि उसको अपना पद यानी बचाने के लिए समस्या हो रही है कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब भाई वो फंड कहाँ से क्रिएट करेगा, अब तक तो 60% अंदाज आ जाता था, वहाँ से अपना फंड दे देता था वो, लेकिन अब पूरा का पूरा जब फंड उसके ऊपर आ गया तो बिहार ने उसी के तर्ज पे क्या कर दिया है, हाफ पर ला करके पेमेंट पे यानी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया है। तो हर चीज़ के पीछे रीजन क्यों हो रहा है, ये सब इसी से एजेंडा 21 से अगर आप सब जोड़ करके देखेंगे तो क्या वैश्विक तापमान का ही सबसे बड़ा यानी मेन कारण है। ठीक, कि 2025 तक आपको हर हाल में क्या करना है कि जितने भी थर्मल पावर हैं आपके कोल से रिलेटेड, क्योंकि कोयले पर डिपेंडेंसी इस समय हम लोगों के पास का सबसे ज़्यादा है। 65% आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होता है वो कहाँ पे है भारत में, आपका NTPC के द्वारा है। अब इस 65% को आपको कट करना है, और कट करके कहाँ पे ले जाना है आपको, 1992 के स्तर पर ले जाना है। कि 1992 में जो कंडीशन थी उस पर ले जाइए आप उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सोलर पैनल की बात आएगी। लेकिन सोलर पैनल के लिए क्या करना पड़ा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दीजिए। तो प्रेजेंट टाइम में जो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है 6 लेन 4 लेन 5 लेन, उसके पीछे रीजन क्या है, यही है। ठीक है ना, कि आप ई रिक्शा तभी दौड़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बसें तभी दौड़ाएंगे कि जब आपके पास क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो नितिन गडकरी के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है कि हर हाल में क्या उनको ये करके देना ही देना है। अब बहुत आप लोगों ने 10 साल मनमानी कर लिया, अब इसके बाद अब इफ और बट बिल्कुल नहीं चलेगा, फटाफट आप इसको करिए। 2025 का आपका ड्यू डेट है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बसों का पूरा का पूरा चल जाएगा, यानी ये ऑटो रिक्शा सब समाप्त कर दिया जाएगा पूरा। डीजल वाला डीजल से, डीजल पे कभी भी बैन, महानगरों में बैन लगा दिया गया है कि महानगर में डीजल इंजन ये बिल्कुल यानी समाप्त कर दिया जाए।
तो अब चूंकि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे एक मरुवत दी जाती है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में बिल्कुल यानी से बैन लगा दिया गया है पूरा, बिल्कुल वो चलता नहीं है डीजल से रिलेटेड, ठीक है हाँ? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ तो पता चला कि अभी भी उत्तर इलाहाबाद में BS2 मानक की सब बाइकें लेकर के चल रहे हैं। इतना धुआं देता है कि पूछिए मत। बहुत से गाड़ी सस्ता ही मिल रहा है तो एक ले ले रहे हैं, ले सब चीजें कहीं पे देखें 10,000 का मिल जा रहा है, अच्छा ठीक है ले रहे हैं, खूब जोत रहे हैं उसी को। अपना चल रहा है ये। लेकिन जब तक एकदम यही प्रशासन थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा तब देखिए RTO जब इस तरह से निर्देश जारी कर देगा नहीं वाहनों की चेकिंग करिए, तब क्या करेगा वो कि BS6 मानक की जितनी गाड़ियाँ उनको चेकिंग नहीं करेगा, BS4 मानक की गाड़ी, BS3 मानक की गाड़ियाँ इन्हीं को चेक करना शुरू करेगा। और जब चेक करना शुरू करेगा तो परिणाम क्या होगा, लोग कहेंगे कि ऐसा है कि इस गाड़ी को हटाइए, नया गाड़ी लीजिए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें संदेह बनाए जाते हैं कि कैसे यानी उसको स्वच्छ रखा जाए सारा चीज़। बिना दिए तो और ये सभी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे कोप आपका 29 हुआ जो ये सब चीज़ें, ठीक है, बस इसी पर यानी पूरा का पूरा लिस्टेज आने ये तो इसको भी संक्षेप में नोट कर लेते हैं, हालांकि समझ आ गया है इसको, है ना, नोट कर लेते हैं। विंटर सोलिस्टिक जैसे आर्कटिक वर्क वाली कंडीशन है, जैसे आर्कटिक वर्क वाली कंडीशन है सर, कौन सी आर्कटिक सर जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है सर, यहाँ पे सूरज मतलब रात होती नहीं कभी, हाँ। दक्षिणी ध्रुव में भी होता है जब सूरज मकर रेखा में होता है क्या होता है? सर। जो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है यहाँ पे सर रात नहीं होती जब सूरज कर्क रेखा में सीधा चमकता है, हाँ। सर सूरज जब दक्षिणायन होता है मकर रेखा में सीधा चमकता है, हाँ। तो यही कंडीशन सर दक्षिणी ध्रुव में भी अप्लाई होती है। सेम कंडीशन लिख लीजिए, हेड वालेगा शीत ऐनान 21 जून को 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमकती है, मकर रेखा पर चमकती है तो उसे शीत ऐनात कहते हैं, तो उसे शीत ऐनात कहते हैं। 22 दिसंबर क्या हुआ, गड़बड़ है क्या लिखा है? 21 जून लगा दी क्या? अच्छा सॉरी को सही करिएगा, 22 दिसंबर करेगा। 22 दिसंबर को जब है उसको ठीक करिएगा, 22 दिसंबर को जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमकती है तो उसे शीत ऐनात कहते हैं, शीत ऐनात कहते हैं। इसके परिणामतः निम्न स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके परिणामतः निम्न स्थितियां देखने को मिलती हैं। नंबर 1, कर्क रेखा पर दिन की अवधि, कर्क रेखा पर दिन की अवधि सबसे छोटी तथा मकर रेखा पर कर्क रेखा पर दिन की अवधि सबसे छोटी तथा रात की अवधि सबसे लंबी होती है, रात की अवधि सबसे लंबी होती है। नंबर 2, भूमध्य रेखा
यहाँ पर दिन व रात बराबर होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं। नंबर 3 मकर। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को प्रकाश वृत्त आधे से अधिक भाग से होकर गुजरता है, जिस कारण चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक है। सर चार्ज काम हो गया। मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया में दिन की अवधि सबसे लंबी अर्थात 13 घंटे 34 मिनट की होती है। 13 घंटे 34 मिनट की होती है तथा रात की अवधि सबसे छोटी अर्थात 10 घंटे 26 मिनट की होती है। एक बार नोट करके लिखिएगा। नोट 22 दिसंबर को जब भारत में शीत ऐनात होता है, तो ऑस्ट्रेलिया सहित मकर रेखा पर स्थित सभी देशों में ग्रीस में ऐनात की स्थिति जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। ग्रीस में ऐनात की स्थिति उसके बाद है चौथा लिखिएगा आर्कटिक वृत्त।
प्रकाश वृत्त, प्रकाश वृत्त, प्रकाश वृत्त इस रेखा से, इस रेखा से, इस रेखा से नहीं गुजरने के कारण, इस रेखा से नहीं गुजरने के कारण, इस रेखा मतलब आर्किटिक्ट, नहीं गुजरने के कारण यहाँ 24 घंटे की रात होती है। 24 घंटे की रात होती है। लास्ट में दिया नंबर 5 है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक के वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त पूर्णतः, अंटार्कटिक वृत्त पूर्णतः प्रकाश वृत्त के अंतर्गत आता है। प्रकाश वृत्त के अंतर्गत आता है, जिस कारण, जिस कारण जिस कारण यहां पर 24 घंटे की दिन, यही कारण है कि वैज्ञानिकों का दल, वैज्ञानिकों का दल नवंबर, दिसंबर तथा जनवरी में, जनवरी में यहाँ अनुसंधान करने के लिए आता है। भारत ने भी, भारत ने भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए। नंबर 1, नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री, नंबर 2 मैत्री, नंबर 3 भारती। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करके लिखिएगा। नोट, सन 2018 से सन 2018 से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटकर, बर्फ का टुकड़ा टूटकर साउथ जॉर्जिया द्वीप, साउथ है टूटकर साउथ जॉर्जिया द्वीप की तरफ आ रहा है, आ रहा है। इस द्वीप पर यूके का अधिकार है।
शीत अयनात के समय, शीत अयनात के समय इंसुलेशन, सूर्य तप अधिक प्राप्त करने के कारण यह तेजी से गतिशील होता है के कारण यह तेजी से गतिशील होता है, गतिशील होता है। जब यह कभी साउथ जॉर्जिया से टकराएगा, साउथ जॉर्जिया से टकराएगा तो वहाँ की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। इसी समस्या को लेकर यूके बहुत चिंतित है। यूके बहुत चिंतित में है। यही कारण है कि IUCN ने पेरिस सम्मेलन 2015 में सख्त निर्देश दिए हैं कि वैश्विक तापमान को कम किया जाए, वैश्विक तापमान को कम किया जाए।